नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का लगातार मिलना जारी है। विगत दिनों स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए सैंपल की रिपोर्ट में नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। शनिवार को जिले में नए 29 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसके बाद जिले का यह आंकड़ा 2008 तक पहुँच गया है। जिले में स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद 1752 तक पहुँच गई है। फिलहाल एक्टिव मरीज 223 बताए गए हैं। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 690 लोगों की सैंपलिंग की गई है। कोविड काल में क्षेत्रीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने मरीजों की सहायता के लिए जिला अस्पताल को 45 लाख रुपए की सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस सौंपी है। साथ ही विधायक निधि से राशि की भी सहायता की है। कोरोना के संकट काल में लगातार मदद के लिए लोग अब आगे आ रहे हैं। कोई ऑक्सीजन दे रहा है तो कोई दवाई के लिए पैसे। वहीं विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने बड़ा दान दिया है। उन्होंने 45 लाख रुपए की एम्बुलेंस जिला अस्पताल को सौंपी है। एम्बुलेंस ठाकुर सुरेंद्र सिंह और उनके भतीजे हर्षित ठाकुर ने अपने घर से चलाते हुए जिला अस्पताल पहुंचाई। यहां पहुंचकर उन्होंने इसकी चाबी जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP गर्ग, सिविल सर्जन शकील अहमद को सौंपी है। साथ ही विधायक निधि से 20 लाख रुपए का चेक भी दिया है। विधायक ने कोविड के मरीजों के लिए अपनी विधायक निधि के द्वार खोल दिए हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह ने जिला कलेक्टर से कहा कि आपको जितनी मदद हो मैं देने को तैयार हूं। 20-20 लाख के 5 और चेक देने का आश्वासन दिया है। ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ये एम्बुलेंस जिला अस्पताल में रहेगी और इसका सदुपयोग किया जाएगा। वहीं ठाकुर सुरेंद्र सिंह के भतीजे हर्षित ठाकुर ने कहा कि शहर वासियों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि लगातार विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शहर की मदद के लिए उनसे फोन पर चर्चा करते रहते हैं और विधायक जी का यह आदेश है कि जितनी ज़रूरत हो उतनी शहरवासियों को मदद करूंगा। ये एम्बुलेंस कोविड-19 मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। समाज सेवी संस्थाएं भी लोगों की मदद कर रही हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर का वितरण कर रही हैं। 45 लाख की करीब बनी है एम्बुलेंस। और आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के कोई भी सरकारी अस्पताल में इतनी एडवांस लाइफ सेविंग व्हीकल नहीं है। ये समझ लो, मोटा ये समझ लो कि ICU ऑन व्हील, इंटेंसिव केयर यूनिट व्हील पर है। जो भी पेशेंट कहीं शिफ्ट होना चाहता है तो इसमें पूरी वो सुविधा है जो ICU में इक्विपमेंट्स लगते हैं, हार्ट से संबंधित, लक्स से संबंधित, ऑक्सीजन से संबंधित सभी इक्विपमेंट इसके अंदर है। और 2 डॉक्टर्स को बैठने की व्यवस्था है, एयर कंडीशन है। और आप विश्वास करिए 300 एम्बुलेंस के ऑर्डर्स है, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से, मेरे प्रेशर से, मेरे रिक्वेस्ट से ये पहली एम्बुलेंस डिलीवरी हुई है। और अभी 20 लाख रुपए कलेक्टर साहब को दे रहे हैं हम लोग, जिसमें कोरोना से लड़ने के लिए वो जहाँ भी खर्चा करना चाहते हैं, वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर खरीदना चाहते हो, वेंटिलेटर खरीदना चाहते हो, जो भी चाहते हो उसको खर्च कर सकते हैं। ये एम्बुलेंस अभी इमरजेंसी का टाइम है, अब CHMO बुरहानपुर के अंडर में रहेगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका सदुपयोग हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना पेशेंट्स को हेल्प हो सके। पिछले साल की तरह भी अपन ने इस साल सारे जो भी रास्ते हो सकते हैं डोनेशन के वो पूरे खोल दिए हैं। कलेक्टर साहब के ऊपर छोड़ दिया है कि आपको कितनी राशि लगते जा रही है, आप बताते जाइए, हम देते जाएंगे। फ़िलहाल अभी 20 लाख रुपए का अपन ने लेटर दिया है उनको, कुछ रिक्वायरमेंट थी तो उससे वो इंजेक्शन खरीदे, ऑक्सीजन खरीदे, राशन खरीदे या जो भी बेड्स जो लग रहा है उनको डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए अभी फ़िलहाल आज के दिन 20 लाख रुपए की राशि दी गई है उनको। दे देंगे अपन पूरी ही जब उनको लगती रहेगी। दूसरा, अपन ने आज ये फुल्ली लोडेड ICU 45 लाख की एम्बुलेंस आज दी है सरकारी अस्पताल में। देखिए, ये हम लोग जिस एम्बुलेंस के पास में खड़े हैं ये एडवांस लाइफ सपोर्ट ALS एम्बुलेंस है और इसमें वेंटिलेटर है, इन्फ्यूज़न पंप है, डिफिब्रिलेटर है, सेंट्रली कूल्ड है और सीरियस पेशेंट्स को शिफ्ट करने में जो है बहुत ही कारगर शिफ्ट होगी कि किसी व्यक्ति को अपन ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ में, वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ में बुरहानपुर से किसी हायर सेंटर में रेफ़र करते हैं तो ALS एम्बुलेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो हमेशा काम आएगी। स्पेशली कोविड में भी काम आएगी और साथ ही साथ जब भी एक्सीडेंटल केस होते हैं, एक्सीडेंट में किसी की इंजरी होती है, हेड इंजरी आती है, तो ऐसे लोगों को ALS सपोर्ट के साथ में ही हायर मेडिकल कॉलेज या इंदौर भेजना पड़ता है, तो निश्चित रूप से ये ज़िले के लिए बहुत ही सार्थक साबित होगी। दूसरा, माननीय विधायक जी ने पूर्व में भी मुझे दूरपास में बताया था कि इनकी जो निधि है उस निधि में से मुझे
जितनी राशि की आवश्यकता हो मुझे उन्होंने फ्री हैंड दिया और ये कहा कि आपको जितनी आवश्यकता हो मुझे सिर्फ साइन करने के लिए बोलना, मैं पूरी राशि जो है जितना आप कहोगे कोविड के लिए लगाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से 5-7 दिन पहले हमारे फ़ोन पे चर्चा हो गई थी। आज आपने जो है 20 लाख रुपए का मुझे लिखित में दिया है और बाकी जो हमारी फ़ोन पे चर्चा हुई थी कि हम जब भी लगेगा लेटर पैड इनका मेरे पास में पड़ा है, हम जो है राशि मांगते जाएंगे, उसको यूज़ करते जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन ने भी 2 करोड़ रुपए जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए हैं, तो राशि की कोविड के इलाज में कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता भी पर्याप्त है, रेमडेसिविर की उपलब्धता भी पर्याप्त है। जनप्रतिनिधि भी लगातार जो है हमारे यहाँ के दोनों विधायक राशि को लेकर कोई ऐसा इशू नहीं है। विगत दिनों प्रगति नगर में लावारिस हालत में मिली नवजात बालिका को गोद लेने के लिए लालबाग निवासी एक दंपत्ति आगे आया है। इस दंपत्ति ने अपने दस्तावेज जिला कलेक्टर को सौंपे। शुक्रवार को नाले के पास मिली नवजात बच्ची को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। निर्दयी माता पिता ने बच्चे को मरने के लिए नाले किनारे छोड़ दिया था, जिसकी किलकारी आसपास के युवकों ने सुनकर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और उसका नाम मुस्कान रखा गया। इस बच्ची को गोद लेने के लिए लालबाग के दंपत्ति ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। उन्होंने अपने जरूरी कागजात कलेक्टर को सौंपे हैं। कलेक्टर ने तुरंत महिला बाल विकास अधिकारी सुमन पिल्लई को नंबर दंपत्ति का सौंपते हुए कहा कि आप इनसे संपर्क कर मुस्कान को गोद लेने आए दंपत्ति की जानकारी दें। दंपत्ति ने बताया कि वो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं और बच्चे की तरह पालन पोषण कर अपने बच्चे की तरह रखना चाहते हैं। इससे बच्चे की जिंदगी में एक बार फिर से खुशियां लौट आएगी। जिस बच्ची का कल तक कोई नहीं था, अब उसको मां की गोद लेने को तरस रही है। लालबाग के आसिफ और उसकी पत्नी ने बड़ी उम्मीदों से बच्ची को गोद लेने के लिए स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाई है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी खाली जिंदगी में मुस्कान आएगी और मुस्कान की किस्मत में माता पिता का प्यार। नवजात शिशु मतलब जो है जिला अस्पताल में आया है, तो उसे हम लोग गोद लेना चाहते हैं। इसके लिए हमने सर से निवेदन किया। सर बिल्कुल जिस तरह से एक माता पिता का जो दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, उसी के अनुसार हम लोग पूरे तरीके से अच्छे तरीके से परवरिश करने की पूरी कोशिश करें। शहर में कोरोना कर्फ्यू काल के दौरान कई लोग भारी लापरवाही बरत रहे हैं। शनिवार को आज़ाद नगर क्षेत्र में पुलिस ने पूरे इलाके में गश्त कर लोगों से कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोग अपनी मनमानी चला रहे हैं। शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इसको देखते हुए आज़ाद नगर क्षेत्र में थाना गणपति नाका के सब इंस्पेक्टर कुरैशी और उनके साथ एएसआई तिवारी ने पूरे क्षेत्र में घूमकर लोगों को धारा 144 के नियमों का पालन कराने के दिशा निर्देश दिए। लोगों से घरों में रहने की अपील की। बगैर कोई काम के बाहर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके अलावा लोगों से यह अपील की गई कि वे अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना की चेन को तोड़ना है, इसलिए शासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन किया जाए। आपकी लापरवाही के कारण बड़ी परेशानी हो सकती है। दोनों अधिकारियों ने आज़ाद नगर की गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमकर लोगों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के दिशा निर्देश दिए। शनिवार को लालबाग क्षेत्र के सब्जी विक्रेताओं ने शहर की तरह लालबाग में सब्जी विक्रय करने की अनुमति को लेकर जिला कलेक्टर से गुहार लगाई। विक्रेताओं ने पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई पर रोष भी जताया। उपनगर लालबाग से सब्जी विक्रेता संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचकर इनकी मांग है कि जिस तरह बुरहानपुर सिटी के अंदर सब्जी विक्रेताओं को सब्जी बेचने के लिए छूट दी जा रही है और उन्हें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, उसी प्रकार हम सभी लोग लालबाग में सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। लेकिन जैसे ही सब्जी बेचने निकलते हैं, पुलिस वाले हम पर लाठियां बरसाते हैं। सब्जी विक्रेता शैलेंद्र साहू ने बताया कि प्रशासन द्वारा इतनी तो छूट देनी चाहिए कि हम अपनी दुकान से माल निकाल कर जमा सकें। जैसे ही दुकान से माल निकालते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं और 188 की कार्रवाई कर देते हैं और हमसे 200 रुपये छीन लेते हैं। चालान के नाम पर यदि हम कमाएंगे नहीं तो चालान कैसे भरेंगे? यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने परिवार का गुजर बसर कैसे करेंगे? फलों तथा सब्जियों के जो ठेले लग रहे हैं, उस समय दुकान से माल निकालने जितना समय लगता है उतना समय तो आपको थोड़ा छूट देना पड़ेगी। हम भी भीड़ नहीं चाहते हैं वहाँ पर, परंतु उतने समय आपको छूट देना पड़ेगी भाई कि माल निकाल कर आदमी ठेले पे जमा ले और अपना फेरी करने निकल जाए। इतना प्रशासन को तो इतनी छूट देना पड़ेगी। वही हम चाहते हैं कि उतना छूट दे और किसी प्रकार की सख्ती ना की जाए। भाई हम भी कानून का पालन करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कानूनों का उल्लंघन नहीं कर चाहते। लेकिन जितना समय लग रहा है, एक व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। माल निकालेगा, जमाएगा ठेले पे, फिर लेके निकलेगा। उस बीच में कभी आ गए प्रशासन के अधिकारी आ गए, जो भी है सर्चिंग के लिए आ गए, और वो पाया जाता है तो उस पर केस बना गया है कि ये रविंद्र ताड़े जी पर केस बनाया गया है लालबाग थाने में। 188 का केस बना। हाँ,
जी हाँ।